हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का आज यानी 5 फरवरी को जियोग्राफी का परीक्षा दिया है तो अभी के इस क्लास में जियोग्राफी का आंसर की देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। आज जो आप लोग का एग्जाम हुआ है जियोग्राफी यानी भूगोल का, इसका आंसर की हम बताने वाले हैं इस क्लास में और पूरे सही आंसर देखेंगे। और हमारे पास यहाँ पर ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है और हमारे पास सेट कोड H है, यहाँ पर देख सकते हो। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। तो आपके पास कोई भी सेट है मिला लीजिएगा, क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए और क्वेश्चन खोजकर आप लोग मिला सकते हैं। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है। आज जो आप लोग का एग्जाम हुआ है जियोग्राफी का, उसका क्वेश्चन पेपर है, सेट कोड H का ये क्वेश्चन पेपर है। तो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से 35 का आंसर देना था एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि निम्न में कौन खनन नगर नहीं है। तो ये पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था रोहतक एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा प्राचीन शहर का, 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है। तो ये हो जाएगा नासिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था यहाँ पर कि भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो ये हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संकलन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन भूमि निम्नकरण हेतु उत्तरदायी हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे। तो ये प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो आर्थिक भूगोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन संघनन जनसंख्या वाला है। तो यूरोप, पश्चिमी यूरोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती हैं। तो 60% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो ये हो जाएगा शैक्षणिक सुविधाएं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था यहाँ पर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती हैं। तो तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का कारण है। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। तो ये हो जाएगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन नहीं है। तो ये हो जाएगा अतिसार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था कि प्रायद्वीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित हैं। तो महानदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि तूतीकोरिन पतन अवस्थित है, तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था कि पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो हाजीपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर कि ITDP है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा लैटविया। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। तो ये हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। तो चाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर
27 पूछा गया था सहकारी कृषि अधिक सफल रही, तो ये हो जाएगा डेनमार्क में, डेनमार्क नहीं हो जाएगा, भारत में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था कि निम्न में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो पूंजीवादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था बक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है, तो लौह अयस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन धात्विक खनिज है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था भद्रावती का संबंध है, तो लौह इस्पात उद्योग से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था ट्राम्बे किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था बोकारो इस्पात केंद्र है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था कि किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा दक्षेस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था ओपेक संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा चीनी निर्यात से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो ये हो जाएगा रेखीय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती हैं, तो सिंधु घाटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है, तो ये हो जाएगा अदीस अबाबा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, तो लंदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है, तो ये हो जाएगा कागज उद्योग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 है विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 45 है अवदान उदाहरण है, तो तेल पतन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था कि नगास्की उदाहरण है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है सुएज नहर जोड़ती हैं, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था कि किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अंटलाकी समुद्री मार्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, तो कोलकाता नहीं है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन पे फसल हैं, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चाय कॉफ़ी दोनों हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती हैं, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अमेजन बेसिन में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा नीति निर्धारक। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था कि लाल कालर का संबंध है, तो प्राथमिक क्रिया से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विश्वविद्यालय शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर 56 हो गया। 57 देखिए 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि गैरिसन नगर संबंध है, तो ये छावनी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया था निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, तो प्राथमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा, तो ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्ष कारक नहीं है, तो रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है,
तो ये हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था, अरेबिका संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा कॉफ़ी से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था, हीराकुंड परियोजना है, तो उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा, तो पश्चिमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित कौन है, तो यमुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए पूछा गया था, कल्पक्कम किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग आज जो आप लोग का एग्जाम हुआ है जियोग्राफी का, उसका 1 से लेकर 70 तक का आंसर की हम देखे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, 100% लड़ा है, आप लोग आसानी से 35 में 35 सही किए होंगे। तो कमेंट में बताइए कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। और अभी आप लोग का हिंदी का क्लास होगा कल के परीक्षा के लिए, तो आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए हम बता देते हैं कि आप लोग इसका सेट ए से लेकर सेट जे तक आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी सेट का आंसर की देखने के लिए और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है, और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा, और इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए इसी तरह से आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर क्लास 12th के सेक्शन में आएंगे, या फिर आंसर की के सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर आंसर की का एक सेक्शन बनाया गया है, यहाँ पर देख सकते हो 5 फरवरी 12th जियोग्राफी आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से आपको एक बार रिफ्रेश कर देना है और नीचे आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सेट कोड H का है, यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा, पहला प्रश्न मिला लीजिएगा। और इसका यहाँ पर आंसर की यहाँ पर देख सकते हो अपडेट कर दिया गया है, जैसे 1 का C, 2 का D, 3 का A, इस तरह से अपडेट कर दिया गया है। अगर आपका कोई और दूसरा सेट है तो नीचे आना है, यहाँ पर देखिए सभी सेट का लिंक दिया गया है, जैसे सेट A के लिए, सेट B के लिए। अगर आपको सेट B का डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक कीजिए, इसी तरह से ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो जो भी सेट का देखना है आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हिंदी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्लास 12th के सेक्शन में हिंदी के भी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का भी क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जाइएगा और PDF पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का दिया गया है।